करता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम, इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एफआईआर नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4, इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था, ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 एफआईआर में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। टोटल अभी तक 7 एफआईआर हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है, और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे, उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उसको हस्ताक्षर किए हुए थे। क्या ये पूरा प्री प्लान का आपको लगता है? इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है, और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल थे? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी, और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया।
हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है। तौकीर ने वीडियो जारी करके बरेली की पूजा बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस में अज्ञात है, कितने नामजद हैं? क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, उसमें अलग अलग लोग कितने में टोटल 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां पॉसिबल हैं वो सब कार्रवाइयां सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा तमाम हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे, पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में भी काम मौलाना को कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मतलब कोई पुराना मतलब कि बरेली में बड़ा करने के आयोजन से ये एकत्र किया कि कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगे हैं और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी, कल जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम्स को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे, कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की मानने के लिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल है जिनका हम लोगों ने मेडिकल सर, ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना से। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज तो देख चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे, 8 लोग। सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान है सर? मैं वीडियो नहीं, इस प्रकार की कोई चीज। थैंक यू।